हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो जीडीसी एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी का, हम लोग पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम का जो हुआ था उसका जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था वो हम लोग देख चुके। अभी ये दूसरा शिफ्ट का हम लोग देखेंगे, जो कि आने वाला जो भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वह एसएससी का या एसएससी का जीडी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, या भी कोई भी एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम जिसमें जीके, जीएस, साइंस, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर रहता है, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ में ही वीडियो को दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर भी आप सबों को बता देना चाहते हैं। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी नए चीफ बने यानी नए चेयरमैन बने हैं वह है वी नारायणन। पहले जो थे एस सोमनाथ, उनके जगह पर अब इसरो के नए हेड जो बने हैं वी नारायणन। आप सब याद रख लीजिएगा, आने वाला कोई भी एग्ज़ाम के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो गया है। अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक न्यूमेरिकल था, एग्जैक्ट डाटा क्या था वो नहीं मिल पाया था। भी और आई का मान दिया हुआ था, पी का मान निकालना था। तो हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, तब पी इक्वल टू वी आई। इससे सॉल्व करने पर उसका आंसर आ जाता है। एक न्यूमेरिकल इससे बहुत सारा बेस्ड रहता है हमेशा, एक इससे और फिर एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ओ और ए, हमेशा इससे न्यूमेरिकल आता है। अगला क्वेश्चन, किरान द्वारा भार का उठाया जाना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो किरान द्वारा भार का उठाया जाना न्यूटन के दूसरा नियम पर आधारित है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत से क्वेश्चन था। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदला जा सकता है, लेकिन उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जनरेटर बदलता है, और विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर ऊष्मागतिकी के किस नियम पर आधारित है। तो रेफ्रिजरेटर ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम पर आधारित है, और यह एक और नियम पर आधारित है, वह है वाष्पीकरण के सिद्धांत। अगर क्वेश्चन ऊष्मागतिकी के दूसरा नियम नहीं पूछा रहता यानी ऊष्मागतिकी के नियम नहीं पूछा रहता तो वाष्पीकरण के सिद्धांत भी जाता आंसर, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया था ऊष्मागतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ऊष्मागतिकी के दूसरा नियम पर आधारित है रेफ्रिजरेटर। घनत्व का फॉर्मूला पूछा था, तो हम लोग जानते हैं घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन का इक्वल होता है, यानी डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। इसका यूनिट पूछता तो केजी पर मीटर क्यूब। सदिश राशि को चुनिए, कोड में इसका क्वेश्चन था। त्वरण, वेग, ऊष्मा और कार्य में कौन सदिश राशि होगा, वह कोड में था। जैसे कोड था त्वरण वेग दोनों, त्वरण ऊष्मा वेग कार्य, त्वरण कार्य वेग, इस टाइप से था। तो त्वरण और वेग इसका सदिश राशि हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ उसमें सदिश राशि जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, यानी परिणाम और दिशा दोनों होता है, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि में कैटलिस्ट में जो यूज किया जाता है वो धातु है जिंक। ईंधन की दक्षता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो ईंधन की दक्षता का निर्धारण कैलोरी में किया जाता है। जिस ईंधन का कैलोरी मान ज़्यादा होता है वह ईंधन सबसे अच्छा माना जाता है। अगर ईंधन का ऊष्मीय मान
प्रदर्शित किस में किया जाता वो क्वेश्चन पूछता तो किलो जूल पर केजी होता, लेकिन यहाँ पे दक्षता का निर्धारण पूछा था तो कैलोरी होगा। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। महाजनपद, प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद था, उसमें से एक सुरसेन महाजनपद का राजधानी पूछा था, मथुरा होगा इसका आंसर। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है सानिया मिर्जा। साइना नेहवाल अगर पूछता तो बैडमिंटन। अभी हाल फिलहाल में जो संन्यास लिए हैं क्रिकेटर में रविचंद्रन अश्विन, इनका संबंध क्रिकेट से। पीआर सीरीज रेस का अगर पूछता तो हॉकी। एयर इंडिया द्वारा वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया अभी वर्तमान में? तो एयर इंडिया द्वारा वर्तमान में वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र एयर इंडिया द्वारा हैदराबाद के बेगमपेट वायुसेना स्टेशन पर खोला गया है। डेनिस रिची किससे संबंधित हैं? तो डेनिस रिची सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। डेनिस रिची सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स से। ILO की स्थापना कब हुआ था? ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि वर्तमान में 187 देश से है। हेड क्वार्टर इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना 1919 में किया गया था। यूनिसेफ किससे संबंधित है? तो यूनिसेफ चिल्ड्रेन से संबंधित है। चाइल्ड एजुकेशन या चाइल्ड से रिलेटेड काम करता है ये संस्था यूनिसेफ। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिस कारण प्रत्येक साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। हेड क्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क। अगर यूनेस्को पूछता तो उसका हेड क्वार्टर पेरिस हो जाता। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल वहां पे दिया हुआ था, उसमें से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक था वो हम लोग को पूछा था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, जिसमें कि फलक्रम यानी आलम बीच में होता है, उसे हम लोग प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बोलते हैं। पाला शिव ने पूछा था तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, मछली पकड़ने का जो छड़ी रहता है स्टिक, वो पूछा था उसमें। तो हम लोग प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के एक जो एग्जाम्पल है वो हम लोग देख लेते हैं। कैंची, प्लास, नेल कटर, साइकिल का हैंडल और तराजू हो जाएगा। रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, खाली जगह था 15, 21, 30, 42 इस टाइप से बढ़ रहा है, तो खाली जगह पे क्या आता? तो हम लोग देखें 15 + 6 21, 21 + 9 30, 30 + 12 42। तो इस पैटर्न से देखेंगे तो 6 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, तो उसके पहले 3 बढ़ेगा, तो 15 में 3 घटा देंगे 12, यानी 12 + 3 15, इसका आंसर 12 हो जाएगा। राहुल बाईं ओर से 13वां स्थान पर है और दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा? यदि एक कक्षा में कुल 42 छात्र हैं तो बाईं ओर से उसका स्थान अगर 13वां है तो दाईं ओर से उसका स्थान 30वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत के लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है और इसका बाड़ लगाने का खर्च 26 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर है, तो और कुल खर्च इसमें 5300 आता है, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगा? फ्रेंड हम लोग यहाँ पे जानते हैं परिमाप को, जो बाड़ लगाने का खर्च है उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल खर्च हो जाएगा। तो परिमाप आयत को होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई का जोड़, और यहाँ पे इंटू 26.5 से गुना करेंगे तो 5300 आना चाहिए। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2x का वैल्यू 80 आ जाएगा, x का वैल्यू 40 हो जाएगा, तो चौड़ाई 40 हो जाएगा, तो लंबाई निकालना था, तो 40 + 20 60 इसका आंसर हो जाता। प्रतिरोध को दुगुना करने पर धारा क्या होगा? हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से V = IR, यानी R = V/I और I = V/R, तो इससे I' निकालेंगे तो V/2R, तो प्रतिरोध दोगुना कर देने पर करंट यानी धारा आधी हो जाएगी। एक कथन निकला, क्वेश्चन था, कथन एक था एक्स क्यूब का वैल्यू 8 है, कथन 2 था एक्स क्यूब का वैल्यू 27 है, तो किस कथन से x का मान निकलेगा? तो हम लोग एक्स क्यूब 8 था, x का वैल्यू 2, एक्स क्यूब 27, तो x का वैल्यू 3, यानी x का मान किसी एक इंडिविजुअल कथन से निकल जाएगा, x का मान किसी एक कथन से निकल जाएगा। एक टावर का ऊंचाई दिया हुआ था 100 मीटर था और ऊंचाई से
उसका उन्नयन कोण शीर्ष से उसका उन्नयन कोण पृथ्वी के एक बिंदु पर 30 डिग्री था। तो टावर के क्षैतिज दूरी निकालना था। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कान होता है। इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लंब यहाँ पे 100 बटे कर्ण x मान लिए और साइन थीटा का वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे x का वैल्यू यानी क्षैतिज दूरी हो जाएगा 200 मीटर। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन अवार्ड जीतने वाला भारतीय मेट्रो का नाम क्या है? तो अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन अवार्ड जो जीता है भारत का वो मेट्रो है चेन्नई मेट्रो। नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक्स में प्रथम गोल्ड किसने जीता? तो पेरिस पैरालंपिक्स में जो गोल्ड जीता था प्रथम पे अवनी लेखरा था। भारत इसमें कुल 29 पदक जीता था और 18वां रैंक था पेरिस पैरालंपिक्स में, जबकि ओलंपिक्स में भारत का 71वां रैंक था। 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज से ही कुल 6 मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक मैथ का क्वेश्चन था। ए किसी काम को 12 घंटे में, बी किसी काम को 15 घंटे में और सी किसी काम को 60 घंटे में करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटों में करेगा? हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ए 12, बी 15, सी 60। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ए का क्षमता 60/12 यानी 5, बी का 60/15 यानी 4, सी का 60/60 यानी 1। तो ए बी सी का काम हो जाएगा। टोटल एलसीएम में जो आता है वैल्यू ओ और कुल क्षमता, तो 60/10 6 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था जो भी क्वेश्चन हम लोग का मिल पाया। लगभग 25 से 27 क्वेश्चन इसमें मिला था और कुछ हम लोग डिस्क्राइब भी किए, जो कि लेटेस्ट एग्जाम का जो एक क्वेश्चन था एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का साउथ ईस्टर्न रेलवे जीडीसी का, जो कि आने वाला कोई भी रेलवे जोन का जीडीसी हो उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास था। साथ में ही ग्रुप डी का वैकेंसी भी अभी आने वाली है उसके लिए, और एनटीपीसी के लिए भी, एसएससी जीडी के लिए या कोई भी वनडे एग्जाम के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास था। फ्रेंड, आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। साथ में ही एक इन्फॉर्मेशन है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप सब उससे जुड़कर बहुत सारे नोट्स, पीडीएफ मटेरियल्स या कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप सब प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।